फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ड्स के बारे में और आज का जो हमारा वर्ब है वो है गेट। तो हम डिस्कस करेंगे गेट से बनने वाले अधिकतर फ्रेजल वर्ड्स के बारे में और उनके हिंदी मीनिंग के बारे में और उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। जो वर्ड है वो है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है छुटकारा पाना या टालना। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। शी ट्राइड टू गेट around his inquiries. She tried to get around his inquiries. Get around का मतलब टालना या छुटकारा पाना। तो उसने उसकी पूछताछ को टालने की कोशिश की। She tried to get around his inquiries. Get about का मतलब होता है चलना फिरना या फिर पता लग जाना या आना जाना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। He was ill for last 2 months. Recently, he has started to get up. He was ill for last 2 months का मतलब होता है वह पिछले 2 महीने से बीमार था। He was ill for last 2 months. हाल ही में उसने इधर उधर जाना शुरू किया। Recently यानी कि हाल ही में he has started to get about. हाल ही में उसने इधर उधर जाना शुरू किया। गेट अलोंग का मतलब होता है मिलकर रहना या दोस्ती रखना। शी ईज़िली गेट्स अलोंग विद एवरीवन। शी ईज़िली गेट्स अलोंग विद एवरीवन। वह आसानी से सबके साथ हो जाती है या फिर वह आसानी से सबके साथ घुल मिल जाती है। गेट एट का मतलब होता है प्राप्त करना, पहुंच जाना या बढ़ती करना। इसका सेंटेंस लेंगे। We are making all efforts to get at the truth. We are making all efforts to get at the truth. हम सच्चाई को पाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। Get over पाना या निपटना, पार करना या किसी बीमारी से मुक्त होना, इसको बोलते हैं get over. Get over means किसी चीज़ से मुक्त होना। तो she got over her disease. She got over her disease. इसका मतलब है उसकी बीमारी ख़त्म हो गई या उसे बीमारी से छुटकारा मिल गया या उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। इसको बोलेंगे she got get away. Get away का मतलब होता है निकलना, बच निकलना या दूर हो जाना, भाग जाना। The thief got away before the arrival of the police. The thief got away before the arrival of the पुलिस। तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया। द थीफ गॉट अवे बिफोर द अराइवल ऑफ द पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है घर लौट आना या खोई हुई वस्तु का पाना या वापस आना। शी हैज़ जस्ट गॉट बैक फ्रॉम मुंबई। शी हैज़ जस्ट गॉट बैक फ्रॉम मुंबई। वह अभी मुंबई से वापस आई है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेंगे। He has got back his lost book. यहाँ पे हमने इसको किसके लिए इस्तेमाल किया है? खोई हुई वस्तु को वापस पाने के लिए। He has got back his lost book. उसने अपनी खोई हुई किताब वापस मिल गई है। उसे अपनी खोई हुई किताब वापस मिल गई है। इसको बोलेंगे He has got back his lost book. उसके बाद है get off. Get off का मतलब होता है उतर जाओ या उतर आना। Come on, get off the horse. Come on, get off the horse. चलो घोड़े से उतर जाओ। get by का मतलब होता है द्वारा प्राप्त या प्रयास पूर्वक करना। Somehow get by with this work. You have to somehow get by with this work. आपको किसी न किसी तरह इस काम को करना होगा। You have to somehow get by with this work. गेट डाउन नीचे उतरना या शुरू करना। एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग फास्ट। यू शुड गेट डाउन टू स्टडीज़। एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं तो तुमको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल है लेट्स गो डाउन इन नेक्स्ट स्टॉप। चलो अगले स्टॉप में उतर जाते हैं। लेट्स गेट डाउन इन नेक्स्ट स्टॉप। गेट थ्रू पूरा करना, तय करना या ख़त्म करना।
व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर वर्क, आप अपना कार्य कब समाप्त करेंगे, इसको बोलेंगे व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर वर्क, व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर वर्क। गेट ऑन का मतलब है सवारी करना, घोड़े आदि पर चढ़ना या पहनना। आई सॉ हिम गेटिंग ऑन द बस एट द लास्ट स्टॉप, मैंने उसे आखिरी स्टॉप पर बस में चढ़ते देखा। आई सॉ हिम गेटिंग ऑन द बस एट द लास्ट स्टॉप। गेट राउंड तैयार कर लेना या राजी कर लेना, किसी को मना लेना। आई नो ही विल सम हाउ गेट राउंड हिम टू लेंड द मनी, मुझे पता है वह किसी तरह उसे उधार देने के लिए मना लेगा। आई नो ही विल सम हाउ गेट राउंड हिम टू लेंड द मनी। गेट अप, उठ जाओ या बिस्तर या किसी कुर्सी से उठ जाना, उठ कर बैठ जाना। ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी से उठ गया। ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर। गेट टू, शुरू करना या पहुंचना। गेट टू द स्टडीज़, पढ़ाई में लग जाओ। गेट टू द स्टडीज़, या पढ़ाई शुरू कर दो। गेट टू द स्टडीज़। इट्स वेरी रिमोट एरिया, दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टू देयर, वह बहुत दूरस्थ क्षेत्र है इसलिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। गेट अक्रॉस, समझा पाना। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझा पाना, किसी को अपनी बात या अपनी जो विचार है, मुद्दा है, उसको समझा पाना। एट लास्ट आई वॉज एबल टू गेट अक्रॉस माई पॉइंट, अंत में मैं अपनी बात को समझा पाया। एट लास्ट आई वॉज एबल टू गेट अक्रॉस माई पॉइंट। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ही वॉन्टेड टू गेट अहेड, वह आगे बढ़ना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गेट अहेड, वह आगे बढ़ना चाहता था। सो दिस वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी वोकेबुलरी, आपके वर्ड्स का जो कलेक्शन है वो रिच हो सके, और इसी तरह हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे इन सेंटेंसेस की और इन फ्रेजल वर्ड्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।